राधे कृष्ण। अत लंका कांड। लौकिक और पारलौकिक सभी कामों में प्रायः गुरु की आवश्यकता रहती है, कारण कि गुरु की कृपा के बिना कोई भी काम नहीं चल सकता। इसी कारण रामचंद्र जी ने गुरु रूप रामेश्वर की पूजा की और आशा रूप समुद्र के ऊपर अपनी लीला रूप सेतु बनाकर वे अपनी सेना सहित उसके पार हो गए। इसका स्पष्ट भाव यह है कि जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की लीला का स्मरण अथवा कीर्तन करेगा वह अवश्य ही आशा रूप समुद्र के पार हो जाएगा। जब रामचंद्र जी का कटक समुद्र के पार पहुंचा, तब सुमति रूपा मंदोदरी ने अज्ञान रूप रावण को बहुत कुछ समझाया। रामचंद्र जी साधारण मनुष्य नहीं हैं, किंतु वे साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हैं, इसलिए इनसे वैर मत बढ़ाओ। सुमति रूप मंदोदरी का यह उपदेश अज्ञान रूप रावण को अच्छा नहीं लगा। वह कहने लगा, नारी जाति स्वभाव से मंदमती होती है, इसी से तू भी ऐसा कहती है। स्त्रियों की तुच्छ और कायरता की बातों के ऊपर वीर पुरुष ध्यान नहीं देते हैं। जा तू घर में बैठ। मंदोदरी बिचारी उसका काल निकट जान बैठी रही। उसके बाद अज्ञान रूप रावण अपनी राजसभा में आया और अपने मंत्रियों से युद्ध के विषय में सलाह करने लगा। इधर श्री रामचंद्र जी ने अक्रोध रूप अंगद को नियमानुसार उपदेश रूप पत्र लेकर अज्ञान रूप रावण के पास भेजा। अक्रोध रूप अंगद ने भी रावण को बहुत समझाया। अरे अज्ञान, जिनके एक सेवक ने तेरी भ्रांति रूप लंका को क्षण मात्र में भस्मीभूत कर दिया, उनसे तू क्यों वैर बढ़ाता है? वे तो साक्षात स्वयं प्रकाश एवं सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनसे वैर कर फिर तू किसके सहारे तर सकता है? यह सब कुछ सुनकर भी रावण अभिमान की ही बातें करता रहा। तब अंगद जी ने कहा, अरे रावण, हमारे प्रभु का तो कहना ही क्या है। उनकी तो सत्ता से यह जगत ही चेतन हो रहा है। मैं उनका एक लघु सेवक हूँ। मेरा ही चरण किसी के टालने से नहीं टलेगा। यूँ कहकर अक्रोध अंगद ने स्थिरता रूप अपना चरण सभा में रोप दिया। रावण की आज्ञा से बहुत से राक्षसों ने अंगद जी के पैर को उठाने की चेष्टा की, परंतु कोई भी चरण को न उठा सका। सब थक गए। निदान रावण स्वयं चरण टालने को उठा, तब अंगद जी ने हंसकर और यह कहकर पैर उठा लिया, रावण तो हमारा पैर क्यों पकड़ता है? श्री रामचंद्र जी के चरणों की शरण में जाने से तेरा कल्याण होगा। यह सुन रावण लज्जित हो गया और अंगद जी लौटकर रामचंद्र जी के पास चले आए। रामचंद्र जी ने देखा कि रावण किसी प्रकार नहीं मानता है, तब उन्होंने वीर वानरों की सेना को राक्षसों के विनाश करने की आज्ञा दे दी और युद्ध होने लगा। जब वानरों ने अनेक राक्षसों का वध कर डाला, तब अज्ञान रूप रावण ने राग रूप मेघनाद को युद्ध करने के लिए भेजा और उसने विवेक रूप लक्ष्मण जी के ऊपर आसक्ति रूप अपनी शक्ति का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। इसका आशय यह है, अनाथ पदार्थों में अनुराग जनित आसक्ति होने से कुछ काल के लिए विवेक मूर्छित हो जाता है, नष्ट नहीं होता। रामचंद्र जी की सेना में हाहाकार मच गया। निदान सुकर्म रूप विषय ने रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, लंका में धैर्य रूप सुसेन वैद्य निवास करता है। वह यहाँ आए तो लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो सकती है। निदान सत्संग रूप हनुमान जी धैर्य रूप सुसेन को ले आए। तब सुसेन ने कहा, लक्ष्मण जी का मरण नहीं हुआ है, किंतु वे मूर्छित हो गए हैं। इसका सार यही है कि विवेकी पुरुषों को अनाथ पदार्थों में यदि तद विषयक अनुराग हो भी जाए, तो उस आसक्ति से उसका विवेक नष्ट तो नहीं हो जाता, किंतु मूर्छित हो जाता है एवं निज बोध स्वरूप की स्मृति होते ही मोह दूर हो जाता है। इसलिए मेघनाद की आसक्ति रूप शक्ति से विवेक रूप लक्ष्मण जी केवल मूर्छित ही हुए हैं।
सतशास्त्र रूप द्रोण पर्वत में स्मृति रूप संजीवनी जड़ी है। यदि लक्ष्मण जी को प्राप्त हो जाए तो इनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। सुसेन के यह वाक्य सुनकर रामचंद्र जी ने महावीर जी को उसे लाने की आज्ञा दी और वे मार्ग में कपट रूप कालनेमी का वध कर सतशास्त्र रूप द्रोणाचल पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि संपूर्ण वाक्य रूप औषधियाँ अपने अपने स्वरूप की स्मृति कराने वाली है, इसलिए वे सतशास्त्र पर्वत को ही उठा कर ले आए। जिस समय हनुमान जी उस पर्वत को लिए हुए अयोध्या के ऊपर पहुँचे तब भरत जी को भ्रम हो गया। उन्होंने समझा कि कोई राक्षस अयोध्या के ऊपर पहाड़ फेंककर उसे नष्ट कर देने के लिए आ रहा है। निदान उन्होंने बाण मारा और हनुमान जी राम राम कहते हुए भूतल के ऊपर मूर्छित होकर गिर पड़े। राम नाम सुनते ही भरत जी चकित तो उनसे पूछने लगे, तुम कौन हो? हनुमान जी ने सब वृत्तांत कह सुनाया। तब भरत जी कहने लगे, वैराग्य के बिना सत्संग एवं सत्शास्त्रों के वाक्य विवेक स्मृति को जागृत नहीं कर सकते, क्योंकि वैराग्य के बिना मोह निवृत्ति नहीं हो सकती। अर्थात मुझ वैराग्य रूप भरत के बाण का आश्रय लेकर ही तुम सत्संग रूप महावीर सत्शास्त्रों के वाक्यों से विवेक रूप लक्ष्मण को जागृत कर सकते हो। यह उक्ति सुनकर हनुमान जी प्रसन्नता से कहने लगे, आपके अनुग्रह से सत्संग रूपी हनुमान जी और सत्शास्त्रों के वाक्य रूप उपदेश ही विवेक को जागृत कर सकते हैं। यों कहकर भरत जी को अभिवादन कर वे वहाँ से चलकर श्री रामचंद्र जी के कटक में आए और उन्होंने प्रणाम किया। निदान शास्त्रोपदेश के वाक्य रूप संजीवनी से विवेक रूप लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई। तब उन्होंने चैतन्यता प्राप्त कर ज्ञान स्वरूप श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। अनुज को हृदय से लगाते ही रामचंद्र जी तो आनंद में मग्न हो ही गए, किंतु उनकी सेना में भी अपार हर्ष छा गया। प्रकृति का विचित्र नियम है, जिस कार्य से एक को हर्ष होता है उसी से दूसरे को खेद होता है। विवेक रूप लक्ष्मण की जिस जागृति से रामचंद्र जी के कटक में हर्ष की सीमा भंग हो गई थी, रावण की सेना में वही जागृति घोर विषाद का कारण बन गई। रावण ने खिन्न होकर क्रोध रूप कुंभकर्ण को जगाया। पहले तो कुंभकर्ण ने रावण को बहुत समझाया, परंतु जब वह नहीं माना तो कुंभकर्ण अपने क्रोध रूप को धारण कर रण आंगन में उपस्थित हुआ। कुंभकर्ण की विकराल मूर्ति देखकर रामचंद्र जी भी घन गर्जन विनिंदक ध्वनि करने लगे। तब कुंभकर्ण ने कहा, आपका यह गर्जन तर्जन इसलिए निरर्थक है कि तुम्हारे ऊपर तो मैं प्रथम ही विजय प्राप्त कर चुका हूँ, क्योंकि अल्प वस्तु नारी हरण के कारण ही तुम्हें मुझे क्रोध के वशीभूत हो अरिमर्दन कर्म में प्रवृत्त हो जाना पड़ा और अनगिनत जीवों का वध करना पड़ रहा है। रामचंद्र जी ने कहा, अरे अविचारी नीच, जिसे तो तुच्छ नारी बतलाता है वह हमारी शक्ति है और उसी के प्रभाव से हम क्षण भर में तेरा विनाश कर डालेंगे। तो निशाचर वध को जीव हिंसा एवं क्रोध को उसका कारण कहता है। यह भी तेरा अविचारी है, क्योंकि जिस एक जीव से अनेक प्राणधारियों को कष्ट होता हो उस एक जीव को मार डालना ही उचित है। उसका वध हिंसा नहीं किंतु जीव दया है। इसी से ऐसा करने से एक प्रकार का पुण्य ही प्राप्त होता है। हम तो ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए काम क्रोध आदि का विनाश करना तो हमारा स्वाभाविक धर्म है। इस प्रकार शांत वाक्य रूप बाणों के आघात से क्रोध रूप कुंभकर्ण का तुरंत ही विनाश हो गया। इसका आशय यह है, ज्ञान शांत और सहनशीलता से क्रोध अवश्य नष्ट हो जाता है। रावण ने सुना, असंभव बात संभव हो गई। क्रोध रूप कुंभकर्ण जैसा आदर्श वीर भी मर गया। तब तो उसका भी धैर्य भंग हो गया और उसे निश्चय हो गया, जिसने लोभ रूप वाली मोह रूप खर, उन्माद रूप दूषण, क्रोध रूप कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया है, वह साधारण नर नहीं हो सकता। अवश्य ही वह जगदीश्वर है। रावण के हृदय में इस प्रकार के विचारों का ज्वार भाटा आ ही रहा था। इतने में राग रूप मेघनाथ फिर आया और कहने लगा, छोटे से बालकों के प्रतिपक्षी होने पर आप इतना चिंतित क्यों होते हो? आप जरा मेरे पराक्रम देखें। यूँ समझा बुझाकर मेघनाथ समरभूमि में आया
परंतु विवेक रूप लक्ष्मण जी ने अनायास ही उसका वध कर दिया और रति रूप सुलोचना भी अपने पति के साथ सती हो गई। उसके बाद रावण ने द्वेष रूप ही रावण को बुलाया और सब वृत्तांत कह सुनाया कि अब तुम ही उन बालक बैरियों के वध का कोई उपाय करो। बहुत अच्छा कहकर ही रावण ने रावण की बात स्वीकार कर ली और वह छलकर राम लक्ष्मण को ले गया, परंतु सत्संग रूप हनुमान जी उसका वध कर और निर्लोभ रूप मकर ध्वज को उसके स्थान में नियुक्त कर राम लक्ष्मण को पुनः ले आए। रावण ने देखा कि ज्ञान स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने सभी दैत्यों का वध कर डाला। वह उद्धत और उन्मत्त सा बनकर गरजता हुआ स्वयं ही युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ और कहने लगा, अरे राजकुमार राम, मेरे सन्मुख ठहरने की किसी में भी शक्ति नहीं है, तब मेरा विनाश तुम शिशु तो कर ही क्या सकते हो। कोई भी ऐसा करने की पर्याप्त शक्ति नहीं रखता, क्योंकि जिस दिन मुझ अज्ञान रूप रावण का विनाश हो जाएगा उस दिन तो तुम्हारा ही अस्तित्व रहेगा। रूप रस गंध स्पर्श से संबंध रखने वाला दृश्य विषय भी कुछ न रहेगा, कारण कि इसका कारण तो केवल मैं हूँ। अतः निमिता पाई नौमित कश्यप्याय पाया, इस वाक्य के अनुसार मेरा नाश हो जाने पर ये सब कैसे रह सकते हैं। अतएव मुझसे युद्ध करने के लिए तुम्हारा प्रयास करना व्यर्थ ही है। रामचंद्र जी बोले, जैसे कंकण कुंडल अथवा घट पट आदि व्यवहार वास्तव में कुछ भी नहीं है, ऐसा ही विचार कर देखा जाए तो ये दृश्य पदार्थ वास्तव में कुछ भी नहीं है। जिसका आदि अंत नहीं, उसका मध्य कैसे हो सकता है। जो वस्तु आदि अंत में होती है वही मध्य में भी होती है। मृग तृष्णा का जल, वंध्यापुत्र, शशि विशाल, ये सब ही आदि मध्य अंत रहित है। ऐसे दृश्य पदार्थ भी केवल भ्रांति मात्र है। रावण ने कहकर हंसकर कहा, राम, स्वर्ग का में यजित, जिस स्वर्ग पा करने के विरुचि हो वह यज्ञ का अनुष्ठान करे। इत्यादि वाक्यों का अवलोकन करने से कर्म फल जनित स्वर्ग आदि लोक प्राप्ति जब आवश्यक एवं नित्य प्रतिपादित होती है तो यह संसार मिथ्या कैसे माना जा सकता है। रामचंद्र जी कहने लगे, रावण, जैसे श्लोक के धन जन आदि पदार्थ जो पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाले हैं नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही पुण्य जनित स्वर्ग आदि लोक भी नाशवानी है। स्वर्ग आदि लोक की अनित्यता ही सिद्ध होती है। स्वर्ग आदि लोकों को अनित्य मानकर जिज्ञासु को चाहिए कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए हाथ में संविधा लेकर वेद पाठी एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु के निकट जाए। इसका स्पष्ट भाव यही है, ब्रह्म सत्य है और यह दृश्य जगत सब मिथ्या है। इन वाक्यों का भावार्थ यह है, नित्य स्वरूप ईश्वर ब्रह्म की ही प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि अनित्य संसार है ही नहीं। संसार से विरक्त होकर निष्काम कर्म करने का नाम सत्य की यथार्थ इच्छा है। निष्काम कर्म करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान नित्य है। अतएव कर्मकांड प्रतिपादित ऊपर कहे हुए सब वाक्यों का फलितार्थ यह होता है, निष्काम कर्म करने वाले पुरुष को अक्षय पुण्य फल स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि होती है और वही ज्ञान स्वरूप मैं राम हूँ। निदान मुझ ज्ञान स्वरूप राम को ही वेद भी अक्षय और नित्य कहकर प्रतिपादन करते हैं। रावण, जो वस्तु आदि अंत में होती है वही मध्य में भी होती है। प्रकृति का यह अमिट नियम है। जब आदि अंत में तो मैं ज्ञान वर्तमान हूँ, तब मध्य में अज्ञान स्वरूप के अस्तित्व तुम कहाँ से आ गए। अतः वास्तव में तुम मिथ्या ही हो। रामचंद्र जी के इन वाक्य रूप बाणों से अज्ञान रूप रावण का तुरंत ही नाश हो गया। तब देवगण पुष्प वर्षण कर रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। वानरी सेना में आनंद छा गया। अज्ञान रूप रावण के नष्ट होते ही शांति रूपिणी सीता ज्ञान स्वरूप श्री रामचंद्र जी को प्राप्त हो गई। उस समय के अपार आनंद का अनुभव शांत पुरुष ही कर सकते हैं। निदान ज्ञान स्वरूप श्री रामचंद्र जी विहित कर्म रूप विभीषण को लंका का राज्य देकर
और ऋषि मुनि तथा देवताओं को निर्भय बनाकर सीता और अनुज सहित अयोध्या जी को वापस चल पड़े। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।